पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक कांड की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी भी नहीं थी कि पाकिस्तान सरकार और बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलग अलग दावों ने दुनिया को उलझा दिया। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि जंग खत्म हो गई है, सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। पाक आर्मी के जवानों ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया, पर बीएलए एक अलग कहानी कह रहा है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा कि उसने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के 214 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया। बीएलए का दावा ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और कह रही थी कि उसने 30 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया। हालांकि बीएलए ने एक बयान जारी कर कहा कि हाल ही में पाकिस्तान में हाईजैक की गई ट्रेन में बंधक बनाए गए सभी 214 लोगों की हत्या कर दी गई। संगठन ने कहा कि ये कार्रवाई पाकिस्तान सेना की जिद और सैन्य अहंकार के कारण हुई। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि उसके 31 लोगों की जान चली गई, मगर बीएलए ने पाक की पोल खोल कर रख दी। बीएलए के अनुसार इस संघर्ष में पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध अभी भी जारी है और अब तक बीएलए के 12 लड़ाके भी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने सभी 214 बंधकों को मारने का दावा किया है। बीते दिन एक बयान में बीएलए विद्रोहियों ने बताया कि मारे गए सभी 214 बंधक पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने केटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान के बेलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया था। ट्रेन में 450 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया। बीएलए ने 214 पाकिस्तानी सैन्य बंधकों के कब्जे में होने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात को बंधक संकट के खत्म होने की घोषणा करते हुए बताया कि उसने ऑपरेशन में सभी 33 बीएलए लड़ाकों को मार दिया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उसने सभी बंधकों को छुड़ा लिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के बंधकों की रिहाई या बीएलए को हुई क्षति के बारे में कोई वीडियो या तस्वीरें जारी नहीं की गई। इसके अगले दिन ही बीएलए ने बयान जारी कर पाकिस्तान सेना के दावों को झूठा करार दिया और कहा कि अभी भी बंधक उसके कब्जे में है। समूह ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया। समूह ने पाकिस्तानी राज्य पर अपनी मांगों को अनदेखा करने और बंधकों की रिहाई की गंभीर बातचीत में शामिल होने से इनकार करने का आरोप लगाया। बीएलए ने कैदियों की अदला बदली के लिए बातचीत करने के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए के प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सार्थक बातचीत की जगह पुरानी जिद और सैन्य अहंकार को चुनाव और जमीन पर स्थिति को स्वीकार करने में विफल रहा। बलूच ने कहा कि इस जिद के परिणाम स्वरूप सभी 214 बंधकों को मार दिया गया है। समूह ने इसे पाकिस्तानी सेना की बड़ी हार बताई है। बीएलए ने लड़ाई के मारे गए 12 लड़ाकों को भी श्रद्धांजलि दी, जिसमें मजीद ब्रिगेड के 5 आत्मघाती हमलावर भी शामिल हैं। इसमें बताया गया कि बोलन दर्रे के पास कई घंटे तक लड़ाई चली। बलूच ने पाकिस्तान की इस बात के लिए आलोचना की कि वो बीएलए लड़ाकों के शवों को सफलता के रूप में दिख रही है। उन्होंने कहा कि उनका मिशन कभी भी जिंदा वापस लौटना नहीं था, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ना था। उन्होंने बंधकों को बचाने की पाकिस्तानी सेना के दावों का खंडन किया और कहा कि जिन लोगों को बचाए गए लोगों के रूप में देखा जा रहा है, वास्तव में उन्हें पहले दिन ही बीएलए ने रिहा कर दिया और युद्ध के नियमों के तहत सुरक्षित रास्ता दे दिया था। बलूचिस्तान में बीएलए का यह हमला इस बात का सबूत है कि आजादी की मांग कर रहे बलूच अब पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने की कगार पर है।